हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे ज्योमेट्री पार्ट 3 की और आगे की चर्चा बढ़ाएंगे और देखेंगे कि उसमें क्या सीखना है हम लोग। तो बिना समय गंवाए हुए हम लोग अपने काम पर बात करते हैं और देखते हैं। आज बात करेंगे एंगल्स एंड मेजरमेंट की। क्या बात करेंगे? एंगल्स एंड मेजरमेंट की बात करेंगे। इसमें देखेंगे बेसिक कंसेप्ट को, एंगल और मेजरमेंट में क्या है। सबसे पहले जानते हैं एंगल्स के बारे में। एंगल्स होता क्या है और इसके बारे में क्या हमें जानना है, इसकी हम लोग विशेष व्याख्या करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि एंगल होता क्या है और किसको कहते हैं और क्या उससे हम लोग को सीखने को मिलेगा। इस चीज़ पर हम लोग फोकस करेंगे। जैसा देखिए मेरे प्यारे मित्रों, सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि एंगल्स कहते किसको, एंगल्स का फॉर्मेशन कब होगा। जरा देखिए, दो रे, क्या चीज ध्यान से देखेंगे, दो रे जिसका इनिशियल पॉइंट यहाँ से, फिर यहाँ से दो रे एक पार्टिकुलर पॉइंट पर किसी खास बिंदु पर आकर आपस में मीट करता हो। दो, ध्यान से देखेंगे, दो रे एक पार्टिकुलर पॉइंट पर किसी खास बिंदु पर आकर दोनों का इनिशियल पॉइंट मीट करता हो, उसके बाद जो फॉर्मेशन होता है, जो एक झुकाव होता है दोनों के बीच, उसे हम लोग एंगल का नाम देते हैं। दोनों के बीच जो झुकाव होता है, आप देख रहे हैं ये, इसको हम लोग एंगल कहते हैं। इसको थीटा से इंडिकेट करेंगे। थीटा बोले तो 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, जो भी हो। इसको नेमिंग करेंगे। मान लीजिए ए ओ बी, एक रे हमारा क्या है, ओ बी, दूसरा रे क्या है, ओ ए। इसको हम लोग आर्म भी बोलते हैं। ये दोनों को जो है हम लोग आर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्म्स ऑफ एंगल। आर्म्स ऑफ एंगल क्या बोलते हैं मित्रों? आर्म्स ऑफ एंगल। हर एक बातों को हम लोग बहुत ही गहराई में जाकर समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। चलिए देखिए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमने क्या कहा, जब दो रे का इनिशियल पॉइंट आपस में एक किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर मीट करे, ठीक ना, और उससे जो फॉर्मेशन होगा, उससे जो हमारा इंक्लिनेशन, झुकाव होगा, इसी को हम लोग इसको एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल। उसको थीटा से आप इंडिकेट करते हैं। ये जो ओ ए और ओ बी जो हो गया, ये हमारा आर्म्स ऑफ एंगल। इट मीन्स क्या हो गया, इसको हम आर्म्स ऑफ एंगल कह सकते हैं। अब देखिए, इसको हम लोग इंडिकेट कैसे करते हैं? 3 तरीके से। आप इसको एंगल ए ओ बी भी नाम लिख सकते हैं। इस एंगल का अगर नामकरण करना होगा तो आप कह सकते हैं एंगल ए ओ बी भी कह सकते हैं। दूसरी तरह से आप लोग इसको कह सकते हैं एंगल बी ओ। तीसरी तरीका से आप लोग कह सकते हैं एंगल ओ, क्योंकि एंगल बन कहाँ रहा है, इस पर, इस सेंटर पर बन रहा है। इसको हम लोग एंगल ओ। और किसी ने कहा एंगल ए लिख सकते हैं, तो नहीं, क्योंकि एंगल ए पर नहीं ना बन रहा है, एंगल ये मिडिल सेंटर पर बन रहा है, इस पर बन रहा है। तो ये 3 तरीके हैं एंगल को इंडिकेट करने के, रिप्रेजेंट करने के, नामकरण करने के। ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि इतना बात समझने में आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, और हम आपको अच्छी तरह से समझा पा रहे होंगे। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गौर से देखेंगे दोस्तों, इसमें एंगल्स के बारे में हम लोगों ने जान लिया कि एंगल फॉर्मेशन कैसे होगा, बनेगा कैसे। ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसको हम इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं। अगर किसी बंदे ने इसी चीज़ को लिख दिया, जरा ध्यान से देखेंगे कि एंगल बी ओ ए, तब भी ये हमारा सेम बात है, क्योंकि देख रहे हैं ये भी ऐसे, मतलब सेंटर, अगर यहाँ एंगल बन रहा है तो सेंटर हमारा वही रहे, बट आगे पीछे इसको कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट सेंटर हमारा क्या होना चाहिए, बीच में ही होना चाहिए, क्योंकि एंगल हमारे कहाँ बन रहे हैं, यहाँ पर। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। जरा देखेंगे एक और एग्जांपल से लेकर। मान लीजिए CBD एक एंगल बन रहा है। एंगल हमारा बन किस पर रहा है दोस्तों? थीटा पर बन रहा है। किस पर बन रहा है? थीटा पर एंगल बन रहा है। जब एंगल हमारा थीटा पर बन रहा है तो इसको नेमिंग कैसे करेंगे? इसको नेमिंग करेंगे CBD। दूसरा तरीका, इसी चीज को, सेम चीज को लिखने का दूसरा,
CBD को दूसरे तरीके से DBC, इसी को हम लोग डायरेक्टली एंगल B लिख सकते हैं क्योंकि सेंटर पर एंगल बन रहा है। ये बेसिक बातें हैं, जब बेसिक बातें आपको जानकारी नहीं होगी तो आगे की बात डिफिकल्ट लगेगी। चलिए देखिए, अगर किसी बंदे ने कहा कि सर एंगल डी इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि ये एंगल डी पर नहीं ना बन रहा है, एंगल का फॉर्मेशन जो हो रहा है एंगल बी पर हो रहा है, ठीक है। तो इसे एंगल बी हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, एंगल DBC लिख सकते हैं, एंगल CBD लिख सकते हैं। देयर आर थ्री डिफरेंट वेज टू राइट एंड इंडिकेट द गिवन एंगल्स। ओके, आई होप कि आप सभी इन बेसिक बातों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और हमें भी उम्मीद है कि हम आपको समझाने में कामयाब होंगे, ठीक है। अगर बात करें हम आगे की चर्चा को आगे बढ़ाएं दोस्तों, तो इंटीरियर और एंड एक्सटीरियर ऑफ एंगल की बात करें। इंटीरियर और एक्सटीरियर की अगर बात करते हैं, मान लीजिए कि एक एंगल्स है हमारे पास AOC, ठीक है, ये एंगल्स है। इंटीरियर की बात करें, यहां ऐसा कुछ दिखो, ये सब आपको जो दिख रहा होगा, आपको जो दिख रहा है ये सब चीज, जैसे जरा देखें, ये P इंटीरियर की बात करें, इंटीरियर मतलब अंदर वाला, आंतरिक, इंटीरियर। इंटीरियर पोर्शन में जो पॉइंट्स दिख रहे हैं आपका PQR दिख रहा है, Q दिख रहा है, R दिख रहा है। अगर एक्सटीरियर पोर्शन में बात करें तो ST दिख रहा है हमारा। ऑन द एंगल, इसमें एक और पॉइंट्स रहेंगे मित्रों, ऑन द एंगल्स की बात आएगी। किसकी बात आएगी? ऑन द एंगल्स। अगर हम बात करें ऑन द एंगल्स की, ऑन द एंगल्स या ऑन द बाउंड्री भी आप इसको कह सकते हैं। इसको ऑन द एंगल्स या ऑन द बाउंड्री यानी AOC। हमारे ऑन द एंगल पर कौन कौन से पॉइंट है मित्रों? एंगल पर जो पॉइंट हमें देखने को मिलेगा वो आपका A देखने को मिलेगा, B देखने को मिलेगा और C देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सब एंगल पर है, ठीक है, बाउंड्री पर। इसको बाउंड्री, ऑन द बाउंड्री भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ऑन द बाउंड्री भी कर सकते हैं। चलिए इसकी आगे की चर्चा को हम लोग बढ़ाते हैं। तो इस तरह से आप इसको नेमिंग कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप के अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। इतनी बात को अगर आप नोट करना चाहें कहीं से तो नोट कर सकते हैं। आगे की चर्चा को हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अब जरा देखेंगे मित्रों, हम बात करें आपसे, बहुत सारे एंगल्स होते हैं, उनको मतलब 1 2 3 से भी इंडिकेट किया जाता है। मान लीजिए एक जगह कई एंगल्स बन रहे हैं, लेटर सपोज ऐसा कुछ बन रहा है आपके पास, डिफरेंट टाइप, यहाँ 2 1 इस तरह से 3 4, तो आप लिख सकते हैं इंडिकेट एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। इस तरह से भी मेरे प्यारे मित्रों इसको इंडिकेट कर सकते हैं और अपना आप काम बना सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे की चर्चा हम बढ़ाते हैं और बात करते हैं। ये तो आपका बेसिक कंसेप्ट था और आप नोट करना चाहें तो इस बात को नोट कर सकते हैं फ्री स्वतंत्र। चलिए हम अपनी आगे की कार्यवाही को अगर देखें तो उससे हमें सीखने को मिलता है और मिलेगा, वो क्या मिलेगा जरा उसे हम लोग देखते हैं। मैग्नीट्यूड की बात करें, अब हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड एंड मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। मतलब किसी भी कोण का मैग्नीट्यूड, परिमाप बोले तो उसका मेजरमेंट क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। मेजरमेंट के आधार पर जो है उसका एंगल क्लासिफाई किया गया है कि ये किस टाइप का एंगल होगा, इस एंगल का नाम हम लोग क्या देंगे। इस बेसिस पर हम लोग उसको क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे कि कौन सा एंगल जो है, क्या नाम है उसका और क्या है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूनिट ऑफ मेजर ऑफ एंगल। जैसे किसी भी चीज़ को मेजर करने का एक यूनिट होता है। जैसे मान लीजिए आप बात करेंगे डिस्टेंस को मेजर करने का, तो उसका यूनिट किलोमीटर होता है, स्टैंडर्ड यूनिट मीटर होता है। उसी तरह से हम एंगल को किस चीज़ में मापते हैं, तो यूनिट ऑफ, अगर आप कहें यूनिट ऑफ एंगल, यूनिट ऑफ
एंगल की बात करें तो क्या होता है मित्रों, डिग्री होता है, डिग्री सभी लोग जानते हो, इसका सिंबल ऐसा होता है, ना ही छोटा ना ही ज़्यादा बड़ा। बिंदु जो देते हैं कुछ लोग वो गलत देते हैं, बिंदु देना भी नहीं और बिंदु हमें यूज नहीं करना, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट ऑफ एंगल। ठीक है, अब जरा देखिए कुछ बातों को हम लोग सीखते हैं। एंगल को मेजर करने का जो यूनिट होता है, डिग्री का सिंबल ये है। अगर हमने आपसे कहा कि साहब बताओ वन राइट एंगल में कितने डिग्री होते, एक राइट एंगल टू कितने डिग्री होते, 90 डिग्री होते, 90 डिग्री। अगर हमने आपसे कहा कि साहब दो राइट एंगल इक्वल टू कितने होंगे, तो 2 इंटू कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री। अगर मैंने आपसे कहा कि साहब 3 राइट एंगल इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 90 हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे, 270 डिग्री। अगर मैंने कहा 4 राइट एंगल इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 4 इंटू 90 हो जाएंगे, इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, एंड सो ऑन। अगर आपसे किसी ने कहा कि साहब बताओ 10 राइट एंगल इक्वल टू कितने हो जाएंगे, तो 10 इंटू 90 कर देंगे, 900 डिग्री हो जाएंगे। एक राइट एंगल में कितने डिग्री होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, मैं उन सभी छोटी छोटी बातों का, उन सभी बेसिक बातों को लेकर चल रहा हूँ जिसके बारे में वैसे लोग, वैसे स्टूडेंट्स जिनको ज्योमेट्री के बारे में बिल्कुल कुछ ना मालूम, बिल्कुल एबीसी ज्योमेट्री का एबीसीडी लेकर चल रहा हूँ, और 0 लेवल से हम हीरो लेवल तक बात करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आपसे किसी ने बोल दिया कि साहब 15 राइट एंगल इक्वल टू कितने डिग्री होंगे, तो 15 इंटू 90 करेंगे, यानी 15 9 जा 135, 1350 डिग्री हो जाएंगे, 1350 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, एंड सो ऑन, आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। अगर मैंने आपसे कहा कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं मेरे प्यारे मित्र, हमने आपसे कहा कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, तो आप क्या कहेंगे? अगर मैंने आपसे पूछ दिया कि 1 डिग्री इक्वल टू कितने मिनट, तो 60 मिनट होते हैं। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। क्यों होते हैं? जैसे देखेंगे आप, एक हमारा क्लॉक होता है, पूरा एक सर्किल का फेज होता है क्लॉक का, 360 कंटेन करता है, और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, कि अगर 360 ये पूरा कंटेन करता है, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, टोटल कितने मिनट होते हैं उससे अगर कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा ये पता चल के निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट का ये फॉलो करेगा। ठीक है, अब जरा देखेंगे, इसको बाद में चर्चा करेंगे, हम लोग पॉइंट्स पर यहाँ बात करेंगे। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, इसको ऐसे भी आप इंडिकेट कर सकते हैं, 60 मिनट को ऐसे सिंगल जो है इंडिकेशन से फिलअप किया जाता है। अगर हम आपसे कहें कि साहब बताओ कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो आप कहेंगे 60 सेकंड होते हैं। अब इसको इंडिकेट करने का तरीका है, डबल साइन दे दो इस पर, आपका 60 सेकंड हो गया, और सिंगल क्लॉक देखो तो इस पर कितने हो जाएंगे, मिनट का काम करेंगे। ठीक है, इन जानकारी को हम लोग और आगे की ओर बढ़ाते हैं। अब देखेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल की बात करेंगे। मेरे मित्रों, आप इसका, आपका ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन है और इसको आप समझ सकते हैं। फिर आगे की चर्चा हम बढ़ाएं तो आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा वो देखते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल्स की बात करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स की बात करते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं और समझते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स जरा देखेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स के विभिन्न प्रकार क्या क्या है, कौन कौन से प्रकार से, उन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बेसिक जो है ना दोस्तों, यही आपको आगे चलकर जो काम करेगा। 6, 7, 8 की जो ज्योमेट्री का बेस है वो 9, 10, 11, 12 में आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर आप 6, 7, 8 की ज्योमेट्री को, जड़ को अगर अच्छी तरह से नहीं जानते हैं तो 9, 10, 11, 12 में आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला ज्योमेट्री में। सो ये 6, 7, 8 ये हमारा फाउंडेशन है, एकदम नींव है, जड़ है
हमारे ज्योमेट्री का। इसलिए एक एक बातों को बेहतर अंडरस्टैंडिंग, हर एक छोटी छोटी बातों को बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स की हमने हेडिंग दिया है। उस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स में पहला एंगल्स हम लोग चर्चा करेंगे एक्यूट एंगल की। आप सभी लोग जानते भी होंगे, इसमें से कम बहुत सारे लोग एक्यूट एंगल, हिंदी में इसको थोड़ा मार्कर में प्रॉब्लम हो रहा है, एक्यूट एंगल्स इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं मित्रों? इसे हिंदी में हम लोग जो कहेंगे वो नाम देंगे इसका न्यून कोण। क्या नाम देंगे? न्यून कोण, न्यून कोण कहेंगे इसे। ये कितने से कितने रेंज वाले एंगल एक्यूट एंगल या न्यून कोण कहलाएंगे? जरा ध्यान से देखेंगे। किसी भी चीज़ का डिफिनेशन या परिभाषा जो होता है उसकी क्या होती है, कुछ लिमिटेशंस होती है। एक्यूट एंगल उस एंगल को कहेंगे, एन एंगल हुज मेजर इज, जरा ध्यान देंगे, बहुत सारे बुक में या बहुत सारे जगहों पर बच्चे के दिमाग में ये कन्फ्यूजन रहता है, वो कन्फ्यूजन को आज हम दूर करेंगे। एक्यूट एंगल किसको कहेंगे? एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। यहाँ कहेंगे एन एंगल हुज मेजर इज more than 0 डिग्री but less than 90 डिग्री। जरा ध्यान से गौर करवाएंगे। बहुत बच्चे या बहुत बुक ऐसे होते हैं जो प्राइमरी लेवल के बुक होते हैं, उसमें लिखा रहता है ये बात कि एन एंगल हुज मेजर बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री, ऐसा भी लिखा रहता है। ठीक है, बिटवीन लगा दिए तो ठीक है, 0 डिग्री टू 90 डिग्री, बट सटीक जो इसका डिफिनीशन होगा, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 0 डिग्री, मतलब 0 डिग्री से ज़्यादा, अगर 0.1 डिग्री भी है तो वो क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल। और लेस देन 90 डिग्री, लेकिन 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। और 90 डिग्री से छोटा यानी 89.5 डिग्री भी अगर है तो वो एक्यूट एंगल कहलाएगा मित्र। क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल। इन सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे से क्लियर करेंगे, जरा ध्यान से देखेंगे। वैसी कोण जिसकी मेजर माप जो होनी चाहिए वो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण, जो कि बिल्कुल गलत है। तो 0 डिग्री बोल दिए तो 0 डिग्री तक 0 एंगल हो गया, 90 डिग्री तक बोल दिए यानी 90 भी शामिल हो गया। अगर दो तरीके से डिफिनेशन इसका सही होगा मित्रों। पहला डिफिनेशन ये वाला, दूसरा अगर बिटवीन 0 टू 90, तो बिटवीन बोले तो क्या मतलब 0 टू 90 को छोड़कर। और हम कहें 3 व्यक्ति लड़का बैठा हुआ, रमेश, सुरेश, गणेश, एक सीरीज में, तो रमेश, सुरेश और गणेश, तो रमेश और गणेश के बीच में कौन है? तो सुरेश है, केवल एक, दोनों को छोड़कर। तो ठीक उसी तरह से बिटवीन लगा के बोलता है तब भी वो सही है, और ऐसा लिखता है तब भी वो सही। चलिए आगे की बात करते हैं। कह रहा है मोर देन 0 डिग्री। मैंने आपसे पूछा मित्रों 1 डिग्री किसके एग्जाम्पल्स है? ये सभी एक्यूट एंगल्स के एग्जाम्पल्स। आपसे कहा 3.5 डिग्री किसके एग्जाम्पल्स है? एक्यूट एंगल के एग्जाम्पल्स। मैंने आपसे क्वेश्चन रेज किया 89.4 डिग्री किसके एग्जाम्पल्स है? एक्यूट एंगल्स के एग्जाम्पल्स। मैंने आपसे क्वेश्चन रेज किया साहब बताओ 87 होल 1/2 डिग्री किसके एग्जाम्पल्स है? एक्यूट एंगल के एग्जाम्पल्स। एंड सो डिफरेंट। अगर मैंने आपसे कहा साहब कि बताओ 0.5 डिग्री किसके एग्जाम्पल्स? एक्यूट एंगल। 0.1 डिग्री एक्यूट एंगल। 0 से थोड़ा सा भी ज़्यादा अगर मैंने आपसे कहा 0.0001 डिग्री कितने डिग्री, क्यों, कौन सा एंगल? एक्यूट एंगल। मैंने आपसे कहा 89.9999 डिग्री, कौन सा एंगल? एक्यूट एंगल। बस 90 नहीं होना चाहिए और कंप्लीट 0 नहीं। इन सब के बीच में जो भी एंगल लाई करेंगे मित्रों वो सब एक्यूट एंगल आपके न्यून कोण कहलाएंगे। हिंदी में भी लिख सकते हैं आप, नोट करके मैं बोल रहा हूँ। वैसी कोण जिसकी माप 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम हो उसे हम लोग न्यून कोण एक्यूट एंगल कहते हैं। क्लियर है? इतना आप लोग ये एग्जाम्पल्स ले लेंगे।
आगे की ओर बात करते हैं और चर्चा को बढ़ाते हैं। अगला जो पॉइंट्स हमारा होगा मेरे मित्रों, राइट एंगल। जरा देखेंगे, ये बहुत सीरियस पोजीशन है। राइट एंगल का डेफिनेशन एक्चुअली मैक्सिमम बुक जो लिखते हैं वो हमारे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं एक जो टीचर से पढ़ता था, हैदर साहब का नाम सुना होगा आपने, तो उसमें राइट एंगल का वो डिफिनीशन मैक्सिमम बच्चे, हम लोग भी उस समय बोलते थे डिफाइंड राइट एंगल, तो उस समय बताया जाता था, हम लोग भी बोलते थे और सारे लोग बोलते हैं, और सारे बुक भी ये बात लिखती, व्हाट इज राइट एंगल, द एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। ये डिफिनीशन दोस्तों, इसमें रिसर्च की बात है और रिसर्च बहुत सोचने की बात है। आगे चलकर आप जाएंगे तो ये डिफिनीशन बिल्कुल गलत साबित होगा, ठीक है। लेकिन अगर सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग, उसमें बहुत सारी चीज़ों का एनालिसिस करना है। जब आप हायर एजुकेशन में जाएंगे, ग्रेजुएशन, एमएससी, पीएचडी, तब इसमें एक फैक्ट्स आता है डिस्कशन की, उसमें बहुत सारी बातें निकल कर आएगी। सिर्फ हम लोग सिंपली वे में जानते हैं कि राइट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज, यहाँ तक कि आपका 9-10 तक का बुक RS वगैरह भी लिखता है आपका कि एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। लेकिन ये उसका क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड बता रहा है। राइट एंगल का ये सटीक डिफिनीशन है नहीं, इसकी चर्चा हम लोग अभी नहीं करेंगे, आगे बात किसी और वीडियो में करेंगे। लेकिन हम भी इसी पर फोकस करते हैं, हमें और भी बातें करनी है जो लीगल पॉइंट्स की बात है, वो भी लीगल ही है बट वो एक्स्ट्रा बातें नहीं। एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री, वैसा एंगल जिसका मेजर 90 डिग्री, सिर्फ 90 डिग्री, केवल 90 डिग्री, ठीक है। वैसा एंगल जिसमें एक एंगल सिर्फ 90 डिग्री हो, वो क्या कहलाता है, राइट एंगल। जैसा कि बोलचाल की भाषा में आप भी सुनते होंगे राइट एंगल के बारे में, ये ऐसे बिल्कुल रहता है, ठीक है, ऐसे। ये क्या शो करता है, बिल्कुल स्ट्रेट होता है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री को शो करता है, 90 डिग्री। तो राइट एंगल का क्या कंडीशन होगा कि एन एंगल हुज मेजर इज, एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री, ठीक है। सिंपल सा, इसी तरह से हम लोग जानते हैं, जैसा कि सभी जगह देखने को मिलता है। वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। अगर हम बात करें आगे की और ऑब्ट्यूज एंगल की मित्रों, किसकी बात करें हम, ऑब्ट्यूज एंगल की बात करें। अगर हम ऑब्ट्यूज की बात करते हैं, ऑब्ट्यूज का मीनिंग होता है अधिक कोण, इसको समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं, समकोण बोलते हैं। राइट मतलब समकोण, एंगल मतलब। आगे पॉइंट्स की बात करें हम, थर्ड पॉइंट पर, वो थर्ड जो हमारा डिस्कशन का मुद्दा होगा, यहाँ ले लेते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल की बात करते हैं। तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण कहते हैं इसको। ऑब्ट्यूज की बात करें तो एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज। हम फिगर से भी बहुत सारे कोण को अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। जरा देखें मित्रों, आपको कहीं कहीं देखने को भी मिलेगा, फिगर दिया हो रहेगा विदाउट मैग्नीट्यूड और बताएगा कि बताइए यह किस प्रकार का कोण है। जरा देखिए, मैंने राइट एंगल का हम बताए थे, ये फिगर एकदम बिल्कुल स्ट्रेट, तो 90 डिग्री था ये राइट एंगल, और ये झुकेगा मित्रों, जब 90 डिग्री पूरा स्ट्रेट था और इसके आगे झुकेगा ऐसे। जरा देखिए ध्यान से, इसके आगे, ये स्ट्रेट के आगे झुकेगा, तो जो भी झुकेगा स्ट्रेट के आगे वो सब कितने होंगे, यहाँ तक ऐसे ऐसे जितने भी एंगल्स डिफरेंट बनेंगे, ये सारे एंगल्स जो हो जाएंगे एक्यूट होंगे, क्योंकि 90 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और जैसे स्ट्रेट ऐसे बढ़ेंगे, ये 90 से इस तरफ हो जाएगा, जैसे ही 90 के इस तरफ, तो सब 90 से बड़ा है, ठीक ना। यहाँ 180 तो स्ट्रेट होता है, यानी यहाँ और यहाँ के बीच में जो एंगल लाई करेगा, इस सब के बीच वाले क्या कहलाएंगे, ऑब्ट्यूज एंगल, क्योंकि 90 से ज़्यादा को ऑब्ट्यूज कहते हैं और 90 से कम वाले को एक्यूट बोलते हैं। तो 90 से कम आगे की ओर झुकेगा, सब एक्यूट हो जाएगा। अगर 90 से ज़्यादा ये सब इधर इस तरफ जाएगा तो सब क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज, ठीक है। और भी 90 से ज़्यादा इस तरफ और इससे ज़्यादा नीचे नहीं आना चाहिए, तब वो रिफ्लेक्स होगा, क्योंकि 180 से ज़्यादा 360 से उस पर भी बात करेंगे आएंगे।
पहले इसको समझिए। इतनी बातों को समझ में आ रहा होगा आपको, हम उम्मीद करते हैं। अब ऑब्ट्यूज एंगल की बात करेंगे तो हम इतनी कहानियां बार बार लिखेंगे नहीं, बोल दे रहे हैं, उसमें आप लोग समझ लें, शॉर्ट वेज में काम करेंगे। एन एंगल, क्योंकि मेरा मकसद है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बात को आपके सामने रखना और सिखाना। एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90, इसमें सब बात में वही लिखिएगा, एन एंगल हुज मेजर इज, बार बार लिखना ठीक नहीं लगता। मोर देन 90 क्या लिखेंगे मित्रों, मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, बट लेस देन 180 डिग्री, 180 से कम और 90 से ज़्यादा, 180 से कम और 90 से ज़्यादा। वैसा एंगल जिसकी परिमाप जो है, जिसका मेजरमेंट 90 से ज़्यादा हो, 180 से कम हो, तो वो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल क्या कहता है, अधिक कोण कहलाता है। ठीक है, अब फिगर से भी हम लोग समझ सकते हैं। आप अगर कहेंगे कि सर बताओ ऐसा, ये कौन से फिगर है, तो दोस्तों 90 डिग्री स्ट्रेट होता है, इससे इस तरफ झुका हुआ है, ऑब्ट्यूज कहलाए। लेकिन हाँ, ये तो पूरा स्ट्रेट एंगल होता है, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। जैसे ही इससे नीचे आपका आ गया तो वो रिफ्लेक्स एंगल का कंडीशन फॉलो करेगा। यहाँ की ये स्ट्रेट है, स्ट्रेट से ऐसे जो भी आ गया मित्रों, ये सब रिफ्लेक्स एंगल हमारे हो जाएंगे। और इससे ऊपर, ये स्ट्रेट से ऊपर जो भी होंगे जैसे, ये सब आपका क्या कहलाएंगे, जरा ध्यान से देखेंगे। एक ही फिगर में मैं बहुत सारी बातों को रख रहा हूँ और समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये स्ट्रेट एंगल है, जरा इस बातों को यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। ये हमारा स्ट्रेट एंगल है मित्रों, क्या है, ये हमारा स्ट्रेट एंगल है। हम बार बार झुककर ये चीज़ आपको उलझन होता होगा कि सर पढ़ाते पढ़ाते कहाँ चले जाते हैं, कहीं नोट्स तो देखने नहीं, नोट्स में नहीं देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि मेरा वीडियो सही से शूट हो रहा है कि नहीं, कहीं कोई टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है वीडियो कैप्चर करने में, इसलिए मैं उस चीज़ को हमेशा देखते रहता हूँ कि कहीं प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट हो रही। चलिए, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री कंटेन करता है। जरा देखेंगे, यहाँ से अगर ये 90 है तो ये तो हमारा 90 डिग्री कर रहा है। अब 90 से छोटा इस तरफ ऐसे जितने भी एंगल्स फॉर्मेशन करेंगे मित्रों, ये सब आपके एक्यूट एंगल करेंगे। 90 से छोटा सब एक्यूट करेंगे, क्योंकि लेस देन 90 डिग्री एक्यूट एंगल। और 90 से बड़ा की बात करें तो ये सब आपका 90 से बड़ा होता है, इस तरफ, यानी इस तरह के जो भी फिगर दिखेंगे आपको, वो सब 90 से जरा सा भी इधर ऐसे दिखेंगे झुका हुआ यहाँ तक, ये सब आपके ऑब्ट्यूज एंगल्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ऑब्ट्यूज एंगल्स। ये सब क्या कहलाएंगे, एक्यूट एंगल कहलाएंगे। और यहाँ स्ट्रेट है, और इस स्ट्रेट से इस तरफ जो भी आपको देखने को मिलेंगे मित्रों, ये सब जो देखने को मिलेंगे वो रिफ्लेक्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ये सब रिफ्लेक्स आपके कहलाएंगे, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल पर भी हम लोग आते हैं। तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि इतनी बातों को आपको समझा पाया होगा, आप अच्छे से समझ गए होंगे। अभी जाना नहीं है, अभी थोड़ा और बातें आगे कहानी करनी है। तो हमने क्या सीखा, एक्यूट एंगल 90 से लेस देन बट 0 से मोर देन। राइट एंगल बिल्कुल 90 डिग्री स्ट्रेट होगा। ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन 90 बट लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, और आगे की पॉइंट्स पर आएंगे। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री होता है मित्रों, एकदम 180 डिग्री होता है। यहाँ लिख देते हैं तो स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल इट मीन्स क्या, सरल रेखा, रिजु सरल रेखा इसको बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, जैसा कि आपको ये दिख रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। अब किस तरह से स्ट्रेट होना चाहिए, जरा देखिए, ऐसा स्ट्रेट होना चाहिए। ये आपका क्या कहलाएगा, 180 डिग्री कंटेन करेगा, 180 डिग्री। तो एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। मतलब 180 डिग्री के कोण को सरल रेखा कहते हैं। ठीक है, आगे की ओर बात करते हैं हम। मैथ में हिंदी और इंग्लिश ज़्यादा कोई फैक्टर नहीं रखता है, लेकिन फिर भी हम हिंदी बोल देते हैं ताकि हिंदी वाले लोग भी समझ सकें। ठीक है, अब हम लोगों ने ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल तक का बात कर लिया। अब पॉइंट्स पर आते हैं, रिफ्लेक्स एंगल की बात करते हैं मित्रों। फिगर से भी आप समझ गए होंगे। रिफ्लेक्स एंगल की हम बात करें तो उसमें क्या हमें सीखने को मिलेगा, इस चीज़ को जजमेंट करते हैं और जरा देखते हैं। चलिए बात करते हैं रिफ्लेक्स एंगल की। रिफ्लेक्स एंगल क्या है मित्रों, रिफ्लेक्स एंगल। अब हम बात करें रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल की बात करें तो जरा देखिए, एक स्ट्रेट बनाया था, मैंने क्या कहा था कि यहाँ से मूव करेगा आपका जो भी एंगल्स, ये रिफ्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, ये सारे रिफ्लेक्स एंगल्स हो जाएंगे। जरा एग्जांपल्स लेंगे ऐसे, ये सब आपके रिफ्लेक्स एंगल्स हो जाएंगे, ए ओ बी। ठीक है, ये रिफ्लेक्स एंगल। तो एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन, क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन,
एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री, 180 से ज़्यादा, 180 स्ट्रेट होता है, इससे ज़्यादा हो गया, ठीक है ना, मोर देन 180 बट लेस देन 360, बट लेस देन 360 डिग्री, 360 डिग्री से छोटा, 180 डिग्री से बड़ा, ये जो एंगल होंगे वो मित्रों क्या कहलाएंगे, रिफ्लेक्स एंगल्स के एग्जांपल्स होंगे। किसके एग्जांपल्स होंगे मेरे प्यारे मित्रों, रिफ्लेक्स एंगल्स के एग्जांपल्स होंगे। हम क्या कहेंगे कि एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल। 180 स्ट्रेट, उससे जरा सा नीचे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स का। जितने भी इस तरह से फॉर्मेशन करेंगे ये सारे, मान लीजिए 180 है, बार बार हम फोकस करते हैं, 180 हमारे यहाँ बन रहा है, इससे जितने भी इस तरफ एंगल्स फॉर्म करेंगे, ये जो भी एंगल्स फॉर्म करेंगे ये सब 180 के एग्जाम्पल्स होंगे। क्या होंगे, 180 कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल्स के एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब देखिए आगे की ओर बात करते हैं और कंप्लीट एंगल की बात करते हैं। जरा ध्यान से देखेंगे, कंप्लीट एंगल किसकी बात करें हम लोग, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट अगर एंगल बोली तो क्या हो, कंप्लीट एंगल हमारा अगर बात करें तो कंप्लीट एंगल इट मीन्स व्हाट, कंप्लीट एंगल इट मीन्स व्हाट, द कंप्लीट एंगल पूर्ण कोण, जिसको संपूर्ण कोण बोलते हैं, कंप्लीट। अब वैसा एंगल जिसका जो है मेजर 360 डिग्री, एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री, वैसे एंगल जिसका मेजरमेंट 360 डिग्री हो, मैग्नीट्यूड 360 डिग्री हो, उसको हम लोग कंप्लीट एंगल की श्रेणी में क्या करेंगे, रखेंगे। किसके श्रेणी में रखेंगे मित्रों, कंप्लीट एंगल को। जरा देखेंगे इसके फिगर से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ओ ए, यहाँ से ये शुरू होता है, मान लीजिए ये यहाँ तक तो एक स्ट्रेट 180 हो गया, ये पूरा जब आप घूम गया यहाँ तक तो आप कह देंगे इसमें टच कर गया ये कंप्लीट एंगल हो गया। क्या हो गया मित्रों, कंप्लीट एंगल का सेंस लगिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट एंगल। आप कह सकते हैं कि ए ओ ए, इसको एग्जांपल्स क्या कह सकते हैं, ए ओ, जरा देखिए ए ओ फॉलो करते हुए एंगल ए ओ ए इक्वल टू 360 डिग्री, ये कंप्लीट एंगल्स के आपके एग्जांपल्स। एक और कौन है लास्ट में, जीरो एंगल की बात करते हैं हम लोग। किसकी बात करते हैं मित्रों, जीरो एंगल की बात करते हैं कि जीरो एंगल होता क्या है। जरा देखेंगे, जीरो एंगल नाम से स्पष्ट है, एन एंगल हुज मेजरमेंट इज 0 डिग्री, एन एंगल हुज मेजर इज 0 डिग्री इज कॉल्ड जीरो एंगल। अगर जीरो एंगल की बात करें तो ठीक उसी तरह से वही हो जाएगा हमारा जीरो एंगल, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन ले लीजिए ओ ए, तो एंगल ए ओ ए ये भी हमारा 0 डिग्री। ये सब जीरो एंगल्स के एग्जांपल्स हो जाएंगे। किसके एग्जांपल्स हो जाएंगे मित्रों, जीरो एंगल्स के एग्जांपल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं मित्रों, और इसमें अगर आप और बात करेंगे, इसमें और कुछ और बातें बची